ये है तुम्हारी यूनिवर्सिटी और तुम्हारी दोस्ती। मैंने तुम पे कितना भरोसा किया। मैं समझता था कि मेरी दोनों बेटियां मेरा मान है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है ज़ोई। तुमने ना उस कमाल को हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिया। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता कि वो नहीं बदल सकता? ये वही इंसान है जो तुम्हारे कमरे में घुस आया था। अब सोचो, ऐसा शख्स बदल सकता है? मुझे क्या पता हसन, कॉल तुमने रिसीव की है ना, तुम्हें पता चल गया होगा क्यों फोन कर रहे हैं। तो भूल रही हो सोया कि उसने यहाँ पर किरण की और हमारी कितनी बेइज्जती की थी। तो तुम अब इसका बदला मुझसे लोगे, राइट? आप दोनों को जो कहना है कहें। ना तो हसन मानेंगे और ना ही फजीला आंटी। हसन के तो अच्छे भी यकीन करेंगे, और रही फजीला, वो तो डुगडुगी का बंदर है। अब तुम्हारी कोई एक नहीं सुनेगा, क्योंकि हमारे पास सारे सबूत हैं। इसलिए अब तुम तैयारी पकड़ो, क्योंकि तुमने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। हम भी बख्शने वाले नहीं हैं। और ये जो हसन के तराने हैं ना, उसके आने पर गाना। क्या कहा था तुमने? हसन मेरी इज्जत करता है। My foot. अरे आप ऐसी फिक्र करती हैं, आप मेरी कभी बात नहीं सुनती, यही तो मसला है। आ गई मेरे से। आज सब पता है ना मुझे, तुम खामखा। क्या बात है पप्पू, आप ठीक हैं? सब खैरियत तो है ना? इस घर से खैरियत तो उसी दिन रुखसत हो गई थी जिस दिन तुम उस लड़की को यहाँ ब्याह कर लेकर आए थे। अरे मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मेरी इकलौती बच्ची को उस कमाल से महफूज रखा। मैं समझा नहीं। किरण क्या कह रही हैं पप्पू? कुछ नहीं हसन, चलो। अरे किरण नहीं, मैं बताऊंगी। उसे तो आदत है ना हर बात को राज में रखने की, लेकिन मैं अपने इस खानदान और इस घर की इज्जत और नामूस के लिए कभी खामोश नहीं रह सकती। तुम ऐसा करो, जाओ और जाके उसे अभी लेकर आओ, जाओ। किरण बताओ मुझे। अरे ये किरण का नहीं बल्कि मेरा हुक्म है। उसने कमाल के साथ मिलकर वो ड्रामा रचाया है जिसके बारे में हम कोई कुछ नहीं जानते। अरे तुम्हें भी अगर पता चलेगा ना तो तुम्हारे होश नहीं बल्कि तुम्हारे पांव तले से जमीन भी निकल जाएगी। जाओ, जाके उसे अभी लेकर आओ और उसके साथ वो सलूक करो जिसकी वो हकदार है। पप्पू कमाल के साथ किया क्या है उसने, ये तो बताएं मुझे। हसन, हकीकत सिर्फ इतनी है कि जोया इस घर की नौकरानी बनने के भी लायक नहीं थी। तुमने उसको इस घर की मालकिन बना दिया। I'm so sorry, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। चलिए मुझे ठीक से बताएं तो, आखिर उसने किया क्या है? बताएंगे बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। पहले जाओ, जाके उसको यहाँ लेकर आओ ताकि सबके सामने साफ साफ बात हो जाए। भाई देखो, मैं तो हूं इंसाफ पसंद, बेशक मेरा मौला भी सच्चे लोगों को पसंद करता है। अब भाई मैं कुछ कहूं और वो उस बात को यहाँ पर आकर झुठला दे, हाँ, तो ये तो बात गलत हो जाएगी ना। अरे अब जो खानदान की पगड़ियां उछाली गई हैं उनका तो हिसाब देना होगा ना। जाओ, अरे जाओ ना। हसन, शुक्र है तुम आ गए। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम अभी मेरे साथ पप्पू के पास चलो, उन्होंने मुझे तुम्हें लाने को कहा है। उन्होंने तुम्हें बताया उन्हें मुझसे क्या काम है? जाहिर है कोई जरूरी काम होगा, किया होगा तुमने कुछ। हाँ, मैं ही तो सब करती हूँ, है ना? वो तो बहुत शरीफ साथी है ना, मासूम और फरिश्ता सिफ्त। सोया, मैंने तुम्हें आज ही मना किया था कि उस कमाल के बच्चे से अब तुम बात नहीं करोगी। तुमने उसके साथ मिलकर एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। अब मेरे साथ चलो, इस बात को क्लियर करो। ये क्या है? आपने उसे सोया के पास भेज दिया। आप जानते हैं ना, हमारा बना बना खेल खराब हो जाएगा। वो अगर मुझे कोई पट्टी पड़ा दे कि मैं क्या करूंगी अम्मी? मुझे किरण, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस अब तुम देखती जाओ, अब वही होगा जो तुम
और मैं चाहेंगे। कैसे तुम देखना ना, अरे ज़ोया को ऐसा खींचता हुआ लाएगा यहाँ पर कि तुम्हारे और मेरे सीने में ठंड पड़ जाएगी। कैसे होगा? आप दोनों यहाँ क्यों खड़ी हैं? अच्छा, तो अब हम अपनी मर्जी से इस घर में कहीं खड़े भी नहीं हो सकते। नहीं अपा, मेरा कहने का ये मतलब तो नहीं था। अरे तुम्हारा जो भी मतलब था, जाओ जरा जाके जावेद को बुलाकर लेकर आओ, ताकि सबके सामने आज फैसला हो जाए। किस बात का फैसला? तुम कब से इस घर के फैसलों में बोलने लगी और हम कब से तुम्हें बताने लगे अपने फैसले? मैं नहीं जाऊंगी और तुम्हें भी अभी पहले मेरी बात सुननी होगी। हसन, मैं बीवी हूँ तुम्हारी। पप्पा कुछ भी कहेंगी तुम उनका यकीन कर लोगे। वो अपने अलावा हर किसी को डुगडुगी का बंदर समझती हैं। इससे अच्छा मैं अभी और इसी वक्त घर छोड़ के चली जाऊँ। ये बात इतनी बड़ी भी नहीं है, उनके जो भी कंसर्न्स है उसको चल के क्लियर कर दो। हसन, तुम्हें सब पता है, ये लोग राई का पहाड़ बना देते हैं। जोया, अगर मसला मेरे और तुम्हारे दरमियान होता ना तो हम रिजॉल्व कर लेते, पर वो बड़ी हैं यार। और वैसे भी अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम उनका सामना करने से घबरा क्यों रही हो? जो सच्चा होता है ना वो इस तरह खामोश नहीं रहता, छुपता नहीं है इस तरह। हसन, तुम उस पर इल्जाम लगा रही हैं। सोया, मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुम उस कमाल से कांटेक्ट में रही। अब उससे बात करने का कोई ना कोई रद्द अमल तो होगा ही। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूं, एंड यू नो दिस। यहां पर मैं अपनी अलग दुनिया नहीं बसा सकता। और अगर तुम राइट पर हो अपने, तो तुम्हें उन्हें फेस करने से डरना नहीं चाहिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं कभी ऐसी ऑकवर्ड पोजीशन में ना डालती। जोया, कमाल की इस हरकत की वजह से मैं भी शर्मिंदा हूं अपने घर वालों के सामने। सिचुएशन मेरी भी ऑकवर्ड है। तुम्हें क्या लगता है कि बीच चौराहे पर ये जो कुछ भी हो रहा है मुझे अच्छा लगता है? यार, मैं भी मजबूर हूं। हसन, तुम्हें मेरे लिए स्टैंड लेना चाहिए। आई एक्सपेक्ट यू डू दिस फॉर मी। सोया, स्टैंड मैं तब लेता जब तुम मेरी बात मानती। कमाल ही फसाद की जड़ है, तो उसका फैसला होना बहुत जरूरी है। चलो मेरे साथ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस। आपा, खैरियत, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या हुआ है? अरे जावेद, थोड़ी देर सब्र कर लो तुम, अभी सारी बात खुल के सामने आ जाएगी। अरे अल्लाह मियाँ आज हमें एक बहुत बड़ी मुसीबत से छुटकारा दिलवाने वाला है। क्या हुआ आपा? क्या फजीला ने फिर ऐसा कुछ कर दिया? अरे जावेद, ये क्या करेगी? इसकी बहू, आज मैं उसके सारे राज खोल के सामने रख दूंगी और फिर इसको भी पता चल जाएगा इन मामूली लोगों को ना सराखों पे बिठाने का अंजाम क्या होता है। अरे हसन, क्या हो गया तुम्हें? बताएं पप्पो, बताएं आप क्या बताना चाह रही थी? हसन, ये कोई नई बात बिल्कुल नहीं है। ये बहुत पुरानी बात है। एक बहुत पुराना गड़ा मुर्दा है जिसे ये दोनों जिंदा करने की कोशिश कर रही हैं। तुम चुप रहो, बड़ों के बीच में बोलती हो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई? गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रही, आज इसकी बहन मिलने आई थी इससे और वो ये बता रही थी कि वो जो कमाल। किरण, बोलने दो बेटा, आपा को बोल। किरण जी, आपा बोले। अरे वो कमाल आधी रात को इसके कमरे में घुस गया था। ना जाने उसने इसके साथ कौन सी घटिया हरकत की है। अरे मुझसे तो कहा भी नहीं जा रहा जावेद। किरण तू बता, तू बता। किरण, तुम बाद में बताना, पहले मैं इससे पूछ लूं। जवाब दो, जो कुछ भी फुप्पो कह रही है क्या सच है? और अगर ये सच है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे ऐसी बातें बताई थोड़ी जाती हैं, छुपाई जाती हैं। और वो कमाल, हाँ, जो मंगनी से इनकार कर गया था मेरी बेटी के साथ, शादी से पहले से पसंद करता है वो इसे।
है? किरण बोल मेरी बच्ची, बता ना, बोल। वो मामू साहब, मैंने जोया की बहन को बातें करते हुए सुना था। कमाल ने मुझसे मंगनी जोया के कहने पे ही तोड़ी है, और इसके वालिद अभी वो कमाल के घर शुक्रिया भी अदा करने गए थे। माँ ने बाकी रिश्ते से इनकार कर दिया। उसने यहाँ आके वही सब बोला जो मैंने उसे बोलने को कहा था। खैर फजीला, इसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हमारी बहू है। इससे पहले इस घर में बहुओं की चली है जो अब चलेगी। चलो इधर आओ, और खबरदार, अब इस घर में वही होगा जो मेरा फैसला होगा। इतना सब कुछ सुनने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि वो इस घर की बहू कहलाने के काबिल है? मामू साहब, ये सारी मेरी गलती है। मुझे सब नहीं बताना चाहिए था। बेटा, इस घर को तुम जैसे फरिश्तों ने ही बचाया हुआ है, वरना पता नहीं क्या असर होता है इस घर का। मेरी बच्ची। हसन, तुम्हें मेरा यकीन करना होगा, क्योंकि तुम मुझे जानते हो। यू नो मी इनसाइड आउट, और तुम अपने घर वालों को भी जानते हो। तुम जानते हो सब लोग कैसे हैं। इस सब के बावजूद मैंने फिर भी इनको दिल से एक्सेप्ट किया। और ये बात मैं तुम्हें बताना भी चाहती थी। मुझे बस अभी ने कहा था कि तुम ये सब सुन के नाराज हो सकते हो। हसन, मेरी बात तो सुनो। अभी के बकौल मर्द इस मामले में बहुत तंग नजर हो सकते हैं। मुझे डर था कि तुम मुझसे बदगुमान ना हो जाओ, इसलिए नहीं बता सकी। जोया, तुम्हारे अब्बी ने मुझे बताने से मना क्यों किया था? मैं क्यों बदगुमान होता? तुम्हारी हर बात पर यकीन करता रहा, तुम्हारी खातिर अपने बाबा अपनी फुप्पो से लड़ता रहा। शायद तुम्हारा साथ दिया मैंने जोया, मैं बदगुमान क्यों होता? बताओ मुझे। हसन, क्या बात है? क्यों आई हो? हसन, वो मामू साहब बुला रहे हैं तुम्हें। उन्हें जाके कह दो हसन इस वक्त बिजी है। तुम ठीक हो? मैंने कुछ कहा है तुम्हें? क्या मैं 2 घड़ी अपने शौहर से बात भी नहीं कर सकती? अगर तुम्हारा शौहर होता तो तुम्हें ये बात समझ आती ना। हसन इस वक्त बिजी है, वो अपनी बीवी से बात कर रहे हैं, समझी? जोया, दिस इज इनफ। सॉरी करो इससे। क्यों? क्या उसने इल्जाम लगाने के बाद मुझसे माफी मांगी है? इसने सिर्फ अपने कानों से सुने, पर कुछ लोग अपने दिल से भी सुनते हैं। हसन, अगर तुम इसी तरह इन लोगों की बातों पे एतबार करते रहे तो कल को बाजार की गाली पे भी यकीन कर लोगे। तुम यहां क्यों खड़ी हो अभी तक? निकलो यहां से। मैं हसन को लिए बिना नहीं जाऊंगी। आर यू इवन इन योर सेंसेस किरण? ये मेरा शौहर है। तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं है कि दखल अंदाजी क्या होती है, प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना क्या होता है? मुंह उठाए और अंदर चली आई। करोगी तो वही ना जो अपनी माँ से सीखा है, हर चीज पे कब्जा माफिया हो तुम। लेकिन मैं तुम्हारा ये कब्जा रहने नहीं दूंगी ज्यादा देर। शौहर है ये मेरा, तुम्हारे बाप का माल नहीं। कि खबरदार! अगर मेरी माँ के बारे में तुमने एक लफ्ज भी निकाला, तुम्हारी जुबान निकाल दूंगी मैं बाहर। तुम सुन रहे हो? ये क्या बातें कर रही है मुझसे? हसन वही सुनेगा जो उसकी बीवी उसे कहेगी।
वही सही है। और आइंदा ना तुम अपनी हद में रहना। ये मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, और इसके बाद मैं तुम्हें वार्निंग नहीं दूंगी। जोया, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तुम कह रहे हो कि कुछ भी नहीं हुआ? किरण को हमारी फिक्र है, इस घर की फिक्र है। उस पर ठोस जमाकर तुम मेरे सामने उसकी तौहीन कर रही हो, और यह गलत है। बजाय इसके कि तुम डिस्कस करो, और तुम उसकी इंसल्ट कर रही हो सिर्फ इस वजह से कि उसने हमें यह बात बता दी। हैरत मुझे इन पे नहीं, तुम पर हो रही है। तुम भी इन्हीं जैसे हो। I trusted you, हसन। I trusted you blindly. Exactly. मैंने भी तुम पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ही किया था, और तुमने मुझे ही अंधा साबित कर दिया। जोया, हसन प्लीज जाने दो, मेरी वजह से नहीं। किरण, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं किया तुमने, समझी? सोया, तुम अपने बाप के घर से जो लेकर आई हो ना, अगर वो वाकई बेस्ट है तो अपनी गलती पर किरण को मत सुनो। अपना सामान उठाओ और इस घर से जाओ। ये तुम इसकी वजह से कह रहे हो ना? तो इससे पहले कि मैं कुछ उल्टा सीधा कर बैठूं, तुम चली जाओ इस घर से। हसन, जोया प्लीज, डोंट मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड। इट्स बेटर इफ यू लीव। लेकिन मैं बीवी हूं तुम्हारी हसन, मेरा एतबार करो। जब किसी का एतबार टूटता है ना, तो कुछ बाकी नहीं रहता। मैं जा रहा हूं, जब वापस आऊं तो तुम घर में नजर ना आओ। इस कमरे में वार्निंग तो तुम्हें महंगी पड़ गई। निकलो यहाँ से। जोया, जोया! हसन कहाँ है? वो बाहर गए हैं। अंकल, मुझे आपसे बात करनी है। फूफो ने मेरे ऊपर जो भी इल्जाम लगाए हैं ना, वो सब बेबुनियाद है। मेरा कमाल से कोई ताल्लुक नहीं है, और ना कभी था और ना कभी होगा। ये सब झूठ है, सब बेबुनियाद है। ये तुम किस मुंह से अपनी सफाइयां पेश कर रही हो? फैसला हो चुका है, तुम्हारा टाइम इस घर में अब खत्म हो गया। और प्लीज तुम जाओ यहां से। और हाँ, जाने से पहले वो जेवरात जो मेरी भाभी साहिबा ने तुम्हें दिए थे ना, उन्हें मेरे हवाले करती जाना। तुम खुद ही इस घर से चली जाओ तो बहुत बेहतर होगा। फिक्र मत करें, आपका सारा जेवर अलमारी में पड़ा हुआ है। अपने साथ नहीं लेके जाऊंगी कुछ भी। तुम पर अब मैं इतना सा भी यकीन नहीं कर सकती। जाओ, जाके अलमारी की चाबियां लेकर आओ, जाओ। अंकल, आप प्लीज मुझे सफाई का एक तो मौका दें। आपकी बहन और भांजी मुझ पर इल्जाम लगा रही है, और आप इन पे अंधा एतमाद कर रहे हैं। ये सिर्फ झूठ बोल रही हैं अंकल। क्या मतलब है तुम्हारा?
मैं अपनी बहन और भांजी को झूठा समझूं और तुम पर एतबार कर लूं? बस 5 मिनट है तुम्हारे पास। मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं अपने दुश्मन को पाताल से भी ढूंढ निकालती हूं। और वो जंग जो तुमने शुरू की थी ना, उस जंग को मैं पूरी तरह से जीत चुकी हूं। आपकी खुद फरेबी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। जंग अभी जारी है। 2 मिनट है तुम्हारे पास। 2 मिनट के बाद अपने आप को गायब कर लेना यहाँ से। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भाई तुम्हें खुद थक के मार के घर से निकाल दे। अब तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया ना अपनी बीवी के लक्षण। अब क्या इरादा है तुम्हारा? क्या फैसला है? कैसा फैसला बाबा? वो घर से जा चुकी है, अब आप और क्या चाहते हैं? वही जो ये और इनकी बहन चाहते हैं। आपने देख लिया कैसे किरण और फुप्पो ने साजिश करके मुझे हसन और अंकल के सामने नीचा दिखाया है। हर वक्त इसी बात से डरती रहती थी। कहा भी था कि उनसे बनाकर रखो अगर इस घर में रहना है, मगर नहीं बेटा, तुमने तो मेरी एक भी न सुनी। तो क्या करती है आंटी? आपकी तरह चुपचाप बैठ के सब कुछ बर्दाश्त करती रहती? आपको ये सब करके क्या फायदा पहुंचा? अंकल तो आज भी आपकी इज्जत नहीं करते। हाँ, नहीं करते, मगर इसके बावजूद मैं उनका और उनकी बहन का बहुत एहतराम करती हूँ और इसीलिए इस घर में मौजूद हूँ। मगर तुम अपनी हरकतों की वजह से इस घर की ज़मीन तंग कर चुकी हो अपने लिए। आई एम सो सॉरी आंटी, मैं आपकी तरह बिल्कुल नहीं बन सकती। फिर शायद तुम्हें इससे भी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। फ्रेश और ऑर्गेनिक खाना बना है, मैंने मेन्यू चेंज कर दिया है। इतना सा मुंह निकला है इसका, पता नहीं क्या क्या खाता रहता है ये। नहीं, कहाँ, ठीक ठाक है। He's a young fit man, my son. हाँ भाई, what are you up to? वही डैड, सिल्क फरी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। वो प्रोजेक्ट अब तक खत्म नहीं हुआ? तैमूर, तुम बहुत स्लो नहीं चल रहे हो? काम पे फोकस नहीं है तुम्हारा? ये जो एम्पायर है ना इतना बड़ा, इसको विजिलेंस चाहिए। आप काम की बातें ऑफिस तक रखा करें ना, इसे सुकून से खाना खाने दें। जानते हो, इस बिजनेस में तुम्हारी माँ ने मेरी कितनी मदद की थी। उसका ख्वाब था कि तुम्हें इसके लायक देखे। आज वो नहीं रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भूल जाऊं कि वो तुम्हें कहां देखना चाहती थी। शायद मेरे बेटे की भी कोई ड्रीम्स हैं, है ना? हाँ हाँ। तो बताओ ना अपने डैड को कि तुम इस रैट रेस के लिए नहीं बने। आप क्यों बिलवजह जबरदस्ती करें ताकि वो करे ही ना जो ये करना चाहता है। क्या करना चाहता है ये इडियट तो शादी करना चाहता है। दिस इज योर एज बेटा, यू शुड बी एक्सपेंडिंग दिस बिजनेस, नॉट रनिंग आफ्टर दैट गर्ल।
who is not even our match. You're not being fair, जमाल। आप इतने क्लासिस्ट कब से हो गए? मुझे पता था आप यही कहेंगे। जब जानते हो तो इतनी हिमाकतें क्यों करते हो बेटा? जमाल, आपकी उम्र निकल चुकी है। आप भूल गए हैं कि यंग होना क्या होता है। तो क्या हुआ अगर लड़की तारिक रोड से है, वो इस घर में आएगी तो प्रिंसेस बन जाएगी, क्योंकि मेरा बेटा शहजादा है। तैमूर, मुझे ये प्रोजेक्ट खत्म चाहिए। तुम्हारी माँ आकर फॉरेन डेलीगेट से मीटिंग्स नहीं करेंगी। ओके, सो गेट योर एक्ट टुगेदर एंड बी प्रिपेयर्ड। और शादी? मैं उन लोगों को नहीं जानता हूं। मैं तो जानता हूं। डैड, स्टूपिड। पैदा हुआ बकरी, बनाने चले चीता। कर ले कोशिश, यहां तो वही होगा जो मैं चाहूंगी। मायरा, किधर हो तुम? अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची? फौरन पहुंचो। इस लड़की ने भी तंग किया है। तुम समझते नहीं हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या चाहती हूँ, तुम्हें कहां पहुंचाना चाहती हूँ, और तुम अपने लफंगे दोस्तों के साथ पता नहीं क्या करती फिरती हो। उनकी जरूरत कैसे हुई तुम्हारा फोन तोड़े? वो झगड़ा हो गया था ना। वो कमिटी जो है वो मेरी दोस्त की बहन की थी, तो उससे मुंह मारी हो गई, तो कह रहा था डैड को बोल दूंगा। मैंने भी उसके मुंह पे जूस फेंक दिया। अच्छा छोड़ें, ये तो होता रहता है। आप बस मुझे 10 लाख अरेंज कर दें। 10 लाख? तुम जानती हो ना कि तुम्हारे डैड का और मेरा जॉइंट अकाउंट है, और वो कितने कंजूस और चालाक है। तैमूर मर गया है क्या? तो मुझे ऐसे तो ना देखें, मैं उससे बात नहीं कर रही। आपको पता है वो कितना शक करता है मेरे दोस्तों पे, और फिर मैंने उससे बात की ना तो उसने मुझे बुर्का पहना के घर पे बिठा देना है। स्पेयर फोन है तुम्हारे पास? मैं तुम्हें मिस कॉल दूंगी, मुझे कॉल कर लेना, और सो मत जाना। मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। आज ट्रांसफर हो जाए मामा। तो बंद करो। क्या है फिर? दादी जान के जेवरात मुमानी ने वापस कर दिया आपको? अरे वो जेवरात तो मैं कब के ले चुकी हूँ। तो ये जो जेवरात है ना, ये जोया के पास थे। जब वो जा रही थी ना इस घर से, तो कह दिया था मैंने उससे कि देखो भाई, ये हमारे खानदानी जेवरात हैं, इनको तुम्हें नहीं ले जाने दूंगी, ये तो तुम्हें देकर ही जाने होंगे। बस ले लिए। ये तो आपने सिक्सर मारा है पूरा। हाँ, आपने बहुत अच्छा किया, वो थी ही इस लायक। लेकिन हसन मेरी कॉल्स नहीं उठा रहा, वो मुझसे नाराज है। किरण, तुम्हें हसन के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वो कहीं भी चला जाए, वापस वो तुम्हारे पास ही आएगा। और एक बात सुनो भाई, मैंने जो करना था सो कर दिया, अब आगे तुमने संभालना है उसे। उसे हमेशा के लिए ना अपनी मुट्ठी में बंद करके रखना है तुम्हें, ताकि वो तुम्हारी ग्रिप से कहीं ना जा सके। समझ गई मैं आपको। उसे बस एक दफा घर आने दें, फिर वो हमेशा हमेशा के लिए मेरा। और हाँ, अब तुम्हें ना उसे पूरी तरह से कंट्रोल में रखना है। और सुनो, अब जब वो आए ना तो उसके फोन पे गहरी नजर रखना। अरे कहीं ऐसा ना हो दोबारा से वो जोया के साथ बातचीत में लग जाए। आप वो सब मुझ पे छोड़ दें। तुम पर नहीं छोड़ सकती। अरे तुम अपनी हमाकत की वजह से ना बना बनाया खेल ही ना बिगाड़ दो। देखो किरण, पासा अभी भी पलट सकता है, लिहाजा फूक फूक कर कदम रखना होगा हमें, समझी? वैसे नामी, मैं आज आपकी कायल हो गई हूँ। आपने क्या शाहिद अफरीदी की तरह छक्का मारा है, क्या बात है। किरण, तुम आगे आगे देखती जाओ, होता क्या है। मैं हसन को अरे कौन है भाई इस वक्त? सोया तुम? अरे खैरियत तो है? क्या हुआ? साशा कहाँ है? साशा, सुनो मेरी बात। मुझे पहले साशा से बात करनी है। साशा, तुम इस वक्त? साशा, साशा इधर आओ। जी अब
जोई तुम इस वक्त सब खैरियत है? सब खैरियत कैसे हो सकती है साशा? अच्छा अभी इधर आओ, अभी बैठो, पहले पहले बैठो, बैठो। साथ बैठो उसके। क्या 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 हुआ? तमाशा लगाया हुआ तुम लोगों ने? तुमने आके कमाल के बारे में जो कुछ कहा ना वो किरण ने सुन लिया। फिर दोनों माँ बेटी ने ऐसा फसाद बर्पा किया कि मैं रोक ही ना सकी उन्हें। साशा, तुम्हें इस तरह मुंह उठा के जोया के घर नहीं जाना चाहिए था, और अगर तुम चली भी गई थी तो तुम्हें वहां कमाल के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए थी। इस नवाबजादी को लगता है कि मैंने और आपने मिलके इसे बहुत सर पे चढ़ा लिया। मेरी गलती ठीक करने आई थी वहां, लेकिन अभी इसे अंदाजा नहीं है कि इसने मेरे साथ कितनी बड़ी ज्यादती की है। आज पहली बार हसन को मुझ पे चीखने का मौका मिल गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। साशा, तुमने ये क्या कर दिया? साशा, कुछ अंदाजा भी है तुम्हें? जोई, मुझे वाकई में बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। मुझे ये सुन के बहुत अफसोस हुआ है साशा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बिल्कुल। मैं भी तक किसी ना किसी तरह फुप्पो का और किरण के बारों का मुकाबला कर रही थी, लेकिन तुमने ये सब करके मुझे बहुत अपसेट किया है साशा। तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी इस सब के लिए, कभी नहीं। साशा, तुम क्या जोया के पास कमाल और मेरी शिकायत लेके गई थी? नहीं, अभी मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। अगर मैंने तुमसे तैमूर के बारे में कोई बात की थी तो तुम्हें इस बात पे ऐसा रिएक्शन तो नहीं देना चाहिए था। तुम्हें जोया के पास जाकर उसका घर खराब करने के बजाय मुझसे बात करनी चाहिए थी ना। मैंने तुम्हें इतना एतमाद नहीं दिया कि तुम मुझसे ही बात कर सको। अभी आप गलत समझ रहे हैं। गलत मैं नहीं बेटा, गलत तुम समझ रही हो। अब देख लो, तुम्हारी गलती की सजा तुम्हारी बड़ी बहन को भुगतनी पड़ रही है। अफसोस। हसन, जी बाबा। तो मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, एक जरूरी बात करनी है। आओ। वजीला, तुम बाहर जाओ कमरे से, मुझे हसन से बहुत जरूरी बात करनी है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, हसन मेरा भी बेटा है। आपको जो इससे कहना है मेरे सामने कहिए। बाबा, आपको जो कुछ भी कहना है आप अम्मी के सामने मुझे कह सकते हैं। अब तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया ना अपनी बीवी के लक्षण। अब क्या इरादा है तुम्हारा? क्या फैसला है? कैसा फैसला बाबा? वो घर से जा चुकी है, अब आप और क्या चाहते हैं? वही जो ये और इनकी बहन चाहते हैं। तुम चुप करो। इसीलिए मैं पहले कह रहा था कि तुम कमरे से बाहर जाओ, मुझे हसन से जरूरी बात करनी है। तुमने बीच में मुदाखलत जरूर करनी है। बाबा, मैं इस मामले का अपने तौर पर जायजा लूंगा, फिर ही कोई फैसला कर सकूंगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद अभी भी इस जायजे की जरूरत है तुम्हें? मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए, मैं इस बारे में बाद में बात करूंगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम क्या चाहती हो, लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। वो लड़की अब इस घर में नहीं आएगी, और अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काश आपकी कोई सखी बेटी होती तो मैं आपसे पूछती। किरण मेरे लिए बेटियों से भी ज्यादा बढ़कर है, समझ गई? बकवास बंद करो, खाना लगाओ, मुझे भूख लगी है। तुम अपने डैड को तो जानती हो, उनको तो तुम्हारे लिए कोई हूर परी चाहिए है। तो क्लासेस, लेकिन प्यार बहुत करते हैं तुमसे। आपसे ज़्यादा नहीं करते, और वैसे भी मुझे यकीन है मेरी माँ ने मेरे लिए कोई बिजनेस टाइकून का ख्वाब नहीं देखा था। शी वॉज अ वेरी सिंपल वुमन, यू नो दैट। लेकिन साशा, उसको मैं नहीं भुला सकता। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम फिक्र मत करना।
हेलो, तुम जानती हो ना मैं कौन हूं? जरूरत कैसे हुई मुझे फोन करने की? तुम 2 के इंसान। अभी आऊं मैं? टाइम दो। अगर मेरे शौहर को फोन किया ना तुम। क्या हुआ मामा? किसका फोन था? कुछ नहीं। मामा क्या हुआ? कोई बदतमीजी कर रहा था आपसे? मैं तुम्हें क्या बताऊं, शर्मिंदगी भी है और परेशानी भी है। कमेटी में पैसे डाले थे, 10 लाख रुपए खर्च हो गए। अब वो धमकी दे रहा है कि वो जमाल को फोन कर देंगे। और तुम अपने डैड को तो जानते हो। 10 लाख रुपए के लिए? कब से हरास हो रही हैं आप? 1 महीने से। आप वाकई में मुझे अपना बेटा नहीं समझते। बेटा तुम्हारे पास कौन सा है, और डैड तुम पे चलाएं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और कोई गैर आपकी बेइज्जती करे तो लानत है मेरे ऊपर कि मैं बर्दाश्त करूंगा। आप कॉल करें, बल्कि मेरी बात कराएं आप उनसे। मैं इन सब बातों से तुम्हें दूर रखना चाहती हूँ। नहीं तैमूर, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। माँ हैं आप मेरी। तुम मेरे कितने प्यारे बेटे हो। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। देखो बेटा हसन, मैं तुम्हारी बीवी का वालिद हूँ। मैंने उसे इस घर से तुम्हारे साथ ब्याह के रुखसत किया है। अब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम्हें इस तरह जोया को घर से बेइज्जत करके निकालना नहीं चाहिए था बेटा। तुम तो जानते हो जोया को अच्छी तरह। देखो, अगर तुम्हें कोई गलत फहमी थी कमाल के बारे में तो तुम मुझसे बात करते ना। बहरहाल तुम अपने वालिद से कहो मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं उससे मिलने, बात करने। मैं जानता हूं सारी बातें, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। हाँ हाँ बेटा, मैं तुम लोग की सारी बातें सुनूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी जोया बेकसूर है। ठीक है साशा, जोया ने दरवाजा खोला? नहीं, अभी इतनी दफा खटखटा चुकी हूँ, दरवाजा नहीं खोला। अच्छा, मैं खुद एक बार देखता हूँ। अब तुम्हारा कैसे आना हुआ बेटा? नहीं, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने आपको फोन पे बात करते हुए सुना। आप थोड़े परेशान लग रहे हैं। सब ठीक है ना? जोया के घर पे सब कुछ ठीक है? हाँ हाँ, सब ठीक है। जोया को क्या होना है, अपने घर में खुश है वो। शायद इसका मतलब मुझे कोई गलत फहमी हुई। किसकी गलत फहमी बेटा? नहीं, मुझे लगा कि खुदा ना खास्ता जोया के घर पे कोई खटपट हो गई और उसको घर से निकाल दिया। अरे खुदा का खौफ करो, कैसी बात कर रहे हो तुम? नहीं, वो देखिए, मैं आपसे ऑनेस्ट हूं तो मुझे जो लगा मैंने आपको कह दिया। हाँ, वैसे भी मैं जोया के घर जाने का सोच रहा हूँ बेटा। अरे तो मामू, इसमें सोचने की क्या बात है? चलें हम दोनों चलते हैं, इसी बहाने खैरियत भी पूछ लेंगे उनसे। नहीं बेटा, मैं जब जाऊंगा तो तन्हा ही जाऊंगा। तुम ऐसा करो, तुम अब घर जाओ। हाँ ठीक है मामू, जैसे आपकी मर्जी। हाँ, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे ख्याल से मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। तुम क्या लेने आए हो अंदर? तुम्हें आने किसने दिया है? निकलो यहाँ से, निकलो। और जिसके चक्कर में तुम यहाँ आए हो ना, वो जा चुकी है यहाँ से। निकलो यहाँ से, चलो। तुमसे बात नहीं करनी मुझे। घर के बड़ों को बुलाओ, हसन, पप्पो, अंकल, आंटी सबको बुलाओ, बात करनी है मुझे उनसे। अब इस घर का कोई फर्क तुम्हें मुंह नहीं लगाएगा। तुम निकलो, वरना मैं शोर मचाऊंगी। निकलते हो कि नहीं? निकलो। शोर मत मचाओ। शोर मचाना मुझे भी आता है। जो कह रहा हूँ करो, जाओ।